नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे एक दूसरे मित्र की पाम का एक फ़ोटो आया है, तो उनकी आज हम एनालिसिस करते हैं। तो पहले ही देखते हैं, तो ये लाइफलाइन जो है उसके बाजू में ये जो सहायक रेखा कही जाती है, या तो मंगल रेखा भी कहा जाता है, जो कि दिखाते हैं कि इनको जीवन में बीच में जो भी जीवन में दिक्कत आएगी वो कम हो जाएगी। मतलब जो भी इम्पैक्ट आ रहा है राहु लाइन की तरफ से वो कम होता जा रहा है। मतलब कि कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है तो वो कम हो जाता है, कोई बीमारी होती है तो वो पहले ही कम रूप के साथ ही वो चली जाती है। तो ऐसी सारी बातें, तो बेसिकली ऐसे व्यक्ति एक और भी देखा जाता है। हालांकि थोड़े बहुत जीवन काल में कोई भी इंसान हो सकता है, पर लंबे अगर जीवन काल देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोच के होते हैं। फिर देखते हैं तो माइंड लाइन गज़ब बहुत ही लंबी जा रही है और सीधे मंगल के ऊपर के पर्वत तक जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि उनकी नॉलेज में भी एजुकेशन वाइज, या तो जीवन के अंदर जो उनका नॉलेज है वो बहुत ही गहरा होगा। पर एक है, ये बहुत ही स्वाभिमानी होंगे। मतलब कि अगर किसी बात पे टिक गए तो अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई हर्ट कर रहा है तो वो उनके लिए झगड़ भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई कोई जगह पे लाइफ में कहीं कहीं जगह पे चीज़ें झुकने से हो रही है काम, तो हो कर देना चाहिए, क्योंकि सभी जगह पे अ, अपना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना कहीं ना कहीं झगड़ा करवाती है और घर्षण भी करवाती है जीवन में। दूसरा देखा जाए तो राहु रेखाएं बीच में काट रही है, तो करीबन 30 32 35 साल तक इनको तकलीफ आ सकती है। बाद में जीवन बहुत ही अच्छे जा रहा है, पर जैसे कि कहा, सहायक रेखा की वजह से ये असर बहुत कम दिखेगी। फिर एक देखते हैं कि यहाँ पे उनका करीबन करीबन 52 50 साल के आसपास एक भाग्योदय हो रहा है। मतलब कि उनका एक अपना ही कोई प्रॉपर्टी बने या ऐसा कुछ हो सकता है, या तो फिर कुछ लैंड मिल सकती है, या तो घर बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो ये जो भाग्य रेखा है बहुत ही अच्छी चंद्र पर्वत से जा रही है, जो कि सीधा जा रही है शनि पर्वत तक। अगर ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो ये आगे इनको बहुत ही ऊंचे ओहदे पर ले जा सकते हैं। पर एक चीज़ है कि सूर्य पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा नहीं पूरा दबा हुआ है। तो हो सकता है कि इनको जो भी जीवन में चाहिए, और मतलब उनको होता है कि अंदर मुझे लोग सब सामने से प्यार से बुलाए, लोग मेरी वाहवाही करें, मतलब मेरी काम की प्रशंसा होनी चाहिए, वो नहीं होता होगा जीवन में। तो इनको सूर्य के लिए उनको रेमेडीज़ करनी चाहिए। दूसरी बात बोले तो शनि पर्वत भी थोड़ा दबा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं शनि दबा हुआ होने का मतलब दिखा रहा है कि जीवन में कुछ भी चीज़ प्राप्त करने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ेगा इन लोगों को। ऐसे जातकों को क्या होता है कि संघर्ष करने के बाद ही, बहुत संघर्ष करने के बाद जो डिज़ायर्ड रिजल्ट होते हैं बहुत ही डिले होते हैं, बाद में जाके मिलते हैं। फिर अगर देखा जाए तो मैरिज लाइन पूरी क्लियर नहीं दिख रही है, पर मैरिज लाइन यहाँ से एक दिख रही है। तो एक ही मैरिज लाइन है, मतलब बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे, लॉयल पार्टनर बनेंगे। पर फिर से बता दूँ, यहाँ पे मैरिज लाइन बहुत क्लियर नहीं है। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। वी कैन सी ओवर हियर दैट देयर इज़ वन ट्राइंगल, एक त्रिकोण बन रहा है। मतलब कि अच्छी साइन दिखा रहा है कि ये अपने मित्र, मतलब कि अगर ये जातक मेल है तो मेल फ्रेंड्स के पास से उनको फ़ायदा मिल सकता है। अगर छोटा सा कोई बिज़नेस शुरू करे ऐसा हो सकता है। और देखा जाए तो एक लाइन जा रही है शनि पर्वत की तरफ और एक लाइन जा रही है गुरु पर्वत की तरफ। मतलब दिल के बहुत ही अच्छे हैं। उसके साथ साथ बहुत ही भाग्यशाली है, जिनको भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके हाथ में ऐसी त्रिशूल और या तो त्रिभुज बना हुआ होता है। आध्यात्मिक जीवन भी आगे जाके इनका हो सकता है, या तो अभी भी ये आध्यात्मिक हो सकता है। दूसरा देखा जाए तो पैसे संग्रह करने में ये अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह पे गैप्स नहीं दिख रहे। और हालांकि छोटी उंगली बहुत ही दूसरे उंगलियों की कंपेयर में बहुत ही छोटी है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी
जो बात बतानी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उस पे काम करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में शायद थोड़ी दिक्कतें आने की वजह से कई बार ऐसा हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में कि वो जो मैसेज कन्वे करना चाहे वो ना हो पाए। तो जहाँ तक को ये भी बताया जाएगा कि अगर वो बुद्ध के उपाय करे या तो फिर डेली लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स करके कुछ अपनी स्किल्स बढ़ाए तो फ़ायदा होगा। तो जी हाँ, इतना था। अगर अच्छा एक और भी है यहाँ पे दिख रहा है कि पीछे मत्स्य बन रहा है यहाँ पे, मतलब कि और वो भी ऊपर की तरफ मुँह करके बन रहा है। मतलब जैसे-जैसे ऐसे जातकों का जीवन आगे बढ़ता है वैसे-वैसे सुख समृद्धि आती जाती है, लग्ज़री आती जाती है, फैमिली लाइफ़ अच्छी होती जाती है। तो ओवरऑल दिस हैंड इज़ काइंड ऑफ वेरी पॉज़िटिव एंड appreciative hand as well. So thank you.